द पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, नामवर अदाकारा माहिरा खान बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल कैन्स में पहली बार शिरकत पर बहुत ज़्यादा परेशान और नर्वस हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक इस बात का फैसला ही नहीं किया कि कैन्स में कौन सा लिबास पहनना है। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान पहली बार 71वें सालाना इंटरनेशनल कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बैनुल-अक़वामी ब्रांड लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शिरकत करने जा रही हैं। माहिरा खान बैनुल-अक़वामी फ़िल्मी मेले में पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती और कैन्स के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड और हॉलीवुड हसीनाओं के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आएंगी। कैन्स में पहली बार शिरकत पर माहिरा खान बहुत ज़्यादा नर्वस और परेशान है। इस हवाले से कराची में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरा खान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तानी टीम की खिलाड़ी हूं, लेकिन अकेले खेल रही हूं। कैन्स में शिरकत करने वाले अदाकाराओं के फैशन सेंस और स्टाइल की दुनिया भर में धूम मच जाती है, लिहाजा हर कोई जानना चाहता है कि माहिरा खान कैन्स के रेड कार्पेट पर कौन सा लिबास पहनकर शिरकत करेंगी। तब माहिरा खान का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस बात का फैसला ही नहीं किया कि वो कौन सा लिबास पहनकर कैन्स में शिरकत करेंगी और इसी बात को लेकर वो सख्त परेशान हैं। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा और मॉडल हुमायमा मलिक ने कहा है कि मयारी फ़िल्म बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायादारी ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट को उस वक्त तक बेहतर नहीं बनाया जा सकता जब तक उसको बेहतर बनाने वाले लोग प्रोफेशनल ना हों। हुमायमा मलिक ने कहा है कि नौजवान फिल्म मेकर्स जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जिन मौज़ूआत पर फिल्म बनाने का अमल शुरू किया है वो आज के दौर में बनने वाली फ़िल्मों की अव्वलीन डिमांड है। इसलिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहरान में कमी दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में मुल्क भर में फिल्म साजी का सिलसिला तेज़ होगा। नाज़रीन, हुमायमा मलिक ने कहा है कि जिस तरह फिल्म साजी के शोबे में बेहतरी आई है, इसी तरह अब मुल्क भर में जदीद तर्ज के सिनेमा घर भी बन रहे हैं जो कि बहुत खुश आइंद हैं। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी पर दीगर बॉलीवुड अदाकारों और चाहने वालों की तरह पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की जानिब से भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया था, जिसका जवाब में सोनम कपूर ने उनका शुक्रिया अदा किया। सोनम की शादी के मौके पर बॉलीवुड खान समेत तकरीबन तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की और जो लोग शिरकत नहीं कर सके उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर दोनों को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने भी ट्विटर पर सोनम कपूर को शादी की मुबारकबाद दी और उनके लिए दायमी खुशियों की दुआ की, जिसके जवाब में सोनम कपूर ने माहिरा खान का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा कि हम कब कैन्स फिल्म फेस्टिवल में मिलेंगे। नाज़रीन, वाज़िह है कि सोनम कपूर हर साल फ्रांस में मुनक़िद होने वाले कैन्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करती हैं और इस बार भी उनकी शिरकत यकीनी है और कैन्स में शिरकत के बायस सोनम और आनंद ने अपना हनीमून आगे बढ़ा दिया है। लिहाजा अब सोनम कपूर और आनंद आहूजा अक्टूबर या नवंबर में हनीमून मनाने जाएंगे। सोनम कपूर 14 और 15 मई को कैन्स के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगी। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर की शादी के 2 रोज़ बाद ही अदाकारा और मेज़बान नेहा धोपिया भी पिया दे सुधार गईं। बॉलीवुड में इन दोनों शादियों का सीज़न चल रहा है। पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी थी, उसके बाद 2 रोज़ कबल सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी हो गई और अब अदाकारा नेहा धोपिया भी खामोशी से पिया दे सुधार गई, जिसकी इतला उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर शेयर करते हुए दी है। नाज़रीन, नेहा धोपिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी के फैसले को ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला करार देते हुए लिखा है कि वे अपने बेहतरीन दोस्त के साथ शादी के बंधन में बंध गई हो। नेहा धोपिया के साथ इनके शौहर अदाकार अंगद बेदी ने भी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी बेहतरीन दोस्त अब मेरी बीवी हैं, हेलो मिसेस बेदी। नेहा धोपिया ने अपने दोस्त अदाकार अंगद बेदी को जीवन साथी के तौर पर मुंतखब किया है। तस्वीर में नेहा धोपिया गुलाबी रंग के लहंगे में दुल्हन के रूप में नहायत हसीन नजर आ रही हैं, जबकि उनके शौहर अंगद बेदी भी सफ़ेद शेरवानी में कुछ कम नहीं लग रहे। नाज़रीन, हिदायतकार और प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी नेहा धोपिया की शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए नेहा और उनके शौहर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और लिखा कि आज मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त शादी के बंधन में बंध गई है। नाज़रीन, फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े मेले कैन्स में बॉलीवुड अदाकाराएं दीपिका पादुकोण और कंगना रनावत ने भी शिरकत की और ये दोनों एक ही रोज़ रेड कार्पेट पर वॉक करती भी नजर आईं। दीपिका पादुकोण लॉरियल मेकअप ब्रांड की सफ़ीर होने के हवाले से दूसरी मरतबा इस रेड कार्पेट पर जलवागर हुई, जबकि कंगना रनावत ने पहली मरतबा कैन्स में डेब्यू किया। दिलचस्प बात यह है कि दीपिका पादुकोण और कंगना रनावत का बॉलीवुड में हमेशा एक दूसरे से मुकाबला किया जाता है, जबकि इन दोनों के दरमियान होने वाला झगड़ा भी तवील अरसे से खबरों में रहा।
कैंस 2018 के रेड कार्पेट पर अपने पहले रोज दीपिका पादुकोण और कंगना रनावत ने सिर्फ एक साथ वॉक ही नहीं की, बल्कि इस दौरान ये दोनों एक ही डिजाइनर का डिजाइन करदा लिबास जेब तन करके नजर आईं। दीपिका पादुकोण और कंगना रनावत ने इस दौरान जुबैर मुराद का डिजाइनर करदा गाउन पहना, जिसमें दोनों ही निहायत खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही थीं। नाज़रीन, दोनों बॉलीवुड अदाकाराओं के अलावा मल्लिका शेरावत और हुमा कुरैशी भी कैंस रेड कार्पेट पर जलवागर होंगी। और ख्याल रहे कि दीपिका पादुकोण के बाद कैंस के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर लॉरियल मेकअप ब्रांड की सफ़ीर होने की हैसियत से वॉक करेंगी। आइए ज़रा नज़र डालते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर। अदाकारा हरीम फारूक ने कहा है कि मेरी फिल्म पर्ची की पहली बार सऊदी अरब में नुमाइश हमारे इदारे के लिए फ़ख्र की बात है। अपने इदारे के तहत हम मज़ीद प्रोग्राम मुश्तरका तौर पर पेश करेंगे, जिससे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल होगा, जबकि दयारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी कम्यूनिटी को भी पाकिस्तानी फिल्में देखने को मिलेंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने IHA एंटरटेनमेंट के बैनर तले सऊदी अरब की टॉप इवेंट्स कंपनी के साथ पाकिस्तानी सिनेमा, फिल्म और TV ड्रामा की तशहीर और प्रोडक्शन के लिए मुआहिदा के मौके पर किया। मुआहिदा प्रिंस अब्दुल अजीज़ और IRK फिल्म्स के इमरान रज़ा काज़मी के माबैन हुआ। नाज़रीन, आरिफ लखानी ने कहा है कि इस तरह से दो मुल्कों के माबैन मुआहिदा पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होने के साथ साथ दोनों ममालिक के माबैन सकाफती ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने में मुआवन साबित होगा। आइए दोबारा बात करते हैं बॉलीवुड पर। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की एक्शन से भरपूर फिल्म रेस 3 के ट्रेलर की तारीख मंजर आम पर आ गई है। भारत के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का मद्दाहों को बेसब्री से इंतजार रहता है और ख़ासकर उनकी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट की नाकामी के बाद 51 साला अदाकार बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं, जबकि टाइगर जिंदा है की कामयाबी के बाद थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म रेस 3 भी सलू मियां को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। यही वजह है कि फिल्म के पोस्टर के बाद हलचल मचाने के लिए फिल्म के ट्रेलर की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। दबंग खान ने कहा है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लिहाजा अब फिल्म का ट्रेलर 15 मई को जारी किया जाएगा, जबकि मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आपका इंतज़ार रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है। वाज़ेह है कि मारूफ कोरियोग्राफर रेमो डिसूज़ा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म रेस का तीसरा सीक्वल है, जिसमें सलमान खान के हमरा जैकुलिन फर्नांडिस के अलावा डेजी शाह, अनिल कपूर, बॉबी देओल और साकिब सलीम अदाकारी के जौहर दिखाएंगे, जबकि ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी की मौत की तहकीकात से मुताल्लिक दायर की गई दरख्वास्त रद्द कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत से मुताल्लिक तहकीकात के लिए दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने की। जस्टिस दीपक मिश्रा ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम श्रीदेवी की मौत की तहकीकात में मुदाखलत नहीं कर सकते। नाज़रीन, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई। इसी सिलसिले में फिल्म साज सुनील सिंह ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने आज होने वाली समाअत में मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त गुजार वकील ने विकास सिंह ने श्रीदेवी की मौत पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदाकारा के नाम पर ओमान में 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जो कि सिर्फ उसी सूरत में घर वालों को मिल सकती थी जब उनकी मौत दुबई में हो। नाज़रीन, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोनी कपूर के करीबी ज़राए का कहना है कि फिल्म साज अपनी बीवी के नाम पर म्यूज़ियम बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के नाम से बनाए जाने वाले इस म्यूज़ियम में अदाकारा की इंतहाई ख़ास तस्वीर, वीडियोज़ और इस्तेमाल में रहने वाली अशिया को भी रखा जाएगा। म्यूज़ियम में अदाकार के फिल्मी कैरियर समेत उनकी दीगर ज़िंदगी के अहम वाक़यात को भी दस्तावेज़ी शक्ल में महफूज किया जाएगा। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि म्यूज़ियम किस जगह और कितने अरसे उनके अंदर खोला जाएगा, ताहम इम्कान है कि पहले श्रीदेवी की ज़िंदगी पर दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाई जाएगी, जिसके बाद ही म्यूज़ियम के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, यूँ तो सोनम कपूर की शादी में होने वाले बहुत से वाक़यात मीडिया की जीनत बने रहे। इसी तरह का एक और वाक़या भी था जो सोनम कपूर की शादी में नाकाबिले फरामोश वाक़या बन गया। सोनम कपूर की शादी में उनके वालिद अनिल कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और रणवीर कपूर सब लोग डांस तो कर रहे थे, लेकिन इसी मौके पर रणवीर सिंह ने नशे की हालत में नॉन स्टॉप डांस करना शुरू कर दिया और उसके कुछ देर बाद वो एक कोने में बैठ गए और 2 घंटे तक उस कोने में बैठे रहे। और लोगों का कहना है कि वो शायद दीपिका को मिस कर रहे थे और वो 2 घंटे तक दीपिका से बात करते रहे।
रहे। नाज़रीन, रणवीर कपूर की इस तरह कोने में बैठी हुई एक तस्वीर एक फ़ैन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की, जिस पर दीपिका ने एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दिया। अब अगर नाज़रीन दीपिका ने उस पर कमेंट ना किया हो तो शायद इस बात की तस्दीक मुश्किल थी, लेकिन चूंकि दीपिका ने उस पर कमेंट भी कर दिया है और बहुत स्वीट सा कमेंट किया, तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि 2 घंटे तक सोनम की शादी में एक कोने में बैठकर रणवीर ने दीपिका को बहुत मिस किया। नाज़रीन, इस वक्त बॉलीवुड की एक और जोड़ी सबकी नज़र में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणवीर और आलिया की। नाज़रीन, फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान आलिया और रणवीर की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन अब ये नज़दीकियाँ फिल्म के सेट से निकलकर ज़ाती ज़िंदगी में भी आ गई हैं। नाज़रीन, फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर और आलिया दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे, और उसके अलावा भी फिल्म की शूटिंग के बाद भी दोनों को मुतअद्दिद बार एक साथ देखा गया मुख्तलिफ डिनर्स पर। नाज़रीन, रणवीर कपूर कभी भी किसी फिल्म की स्क्रीनिंग पर नहीं गए, लेकिन आलिया भट्ट की हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म राजी की स्क्रीनिंग पर रणवीर कपूर पहुंच गए, और फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद आलिया भट्ट को लेकर वो अपनी ही गाड़ी में कहीं रवाना हो गए। नाज़रीन, इन सब वाक़यात को देखकर लगता तो ऐसा ही है कि इन दोनों अदाकारों के दरमियान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। अब देखना ये है कि इन बातों में किस कदर सच्चाई है। आइए अब ज़रा चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़ हॉलीवुड की मावराई दास्तान पर मबनी फिल्म थी, जिसके रिलीज़ होते ही उसके किरदार शोहरत की आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। फिल्म सीरीज़ को बच्चे और बड़े सभी नहायत शौक से देखा करते थे। नाज़रीन, फिल्म हैरी पॉटर से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ करने वाले चाइल्ड स्टार भी फिल्म की मकबूलियत के साथ साथ मकबूल होते गए और बच्चों के पसंदीदा अदाकार बन गए। फिल्म का मरकज़ी किरदार हैरी पॉटर डैनियल रेडक्लिफ निभा रहे थे, जबकि उनके 2 दोस्त हरमाइनी और रॉन का किरदार एमा वॉटसन और रॉबर्ट ग्रांट अदा कर रहे थे। वक्त गुजरता चला गया, डैनियल रेडक्लिफ और एमा वॉटसन ने हॉलीवुड में अपने कदम मजबूती से जमा लिए, और नाज़रीन, एमा वॉटसन को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खैर सुगाली सफ़ीर भी मुकर्रर किया गया। हैरी पॉटर के दोस्त रॉन का किरदार अदा करने वाले रॉबर्ट ग्रांट ने भी कई फिल्मों में काम किया था, ताहम वो फिल्में ज़्यादा कामयाब ना हो सकीं। उनके हालिया तस्वीर देखकर शायद आपको हैरत का झटका भी लगे, क्योंकि वो अपने बचपन की तस्वीर से और अब की तस्वीर से नहायत बरक्स नज़र आते हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉलीवुड के हिदायतकारों और प्रोड्यूसर की नज़र इंतखाब फिल्म के लिए रॉबर्ट पर कम ही जाती है। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।